Hello friends, today we are going to continue the linear equation two variable, how to solve the simultaneous equations. Okay, now in the last class for a few periods we completed this graphical method. Now I think that you understand this graphical method very well. Okay, आपको समझ में आया होगा. Okay, अभी अपन क्या करते हैं, दूसरा मेथड में जाते हैं, that is okay, Cramer's method, that is it is called Cramer's rule actually. ओके नाउ ये क्रामर्स क्या होता है, क्रामर्स क्या है, अभी ग्राफिकल बोले तो ग्राफ है, तो क्रामर्स क्या है पूछेगा तो ओके क्रामर बोलेगा तो इट इज ए नेम ऑफ ए मैथमेटिशियन. ओके सो ये जो गैब्रियल क्रामर ओके उसने ये जो मेथड इंट्रोड्यूस किया था ओके उसका लाइफ स्पैन था कि 31 जुलाई 1704 टू 4 जनवरी 1752. दैट इज अगर बोला जाएगा तो 18th सेंचुरी का बिगिनिंग में ओके ही लिव्ड. ए स्विस मैथमेटिशियन था एंड बोर्न इन जेनीवा. ओके ही वाज वेरी वेल वर्स्ड इन मैथमेटिक्स सिंस चाइल्डहुड. ओके एट द एज ऑफ 18 ही गॉट डॉक्टरेट. दैट्स वेरी नाइस. Okay, he was a professor in Geneva. That is about the Cramer. That is Gabriel Cramer. Okay, उसने ये जो मेथड जो इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसको क्रामर्स रूल करके ओके दैट इज एवरीवन बिकम पॉपुलर. ओके तो ये जो मेथड है ओके दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसा सोल्व करेगा. ओके वेरी इजी मेथड. इट इज एक्चुअली इट इज वेरी इजी मेथड. ओके टू डू ओके इतना सारे झंझट वगैरह अपन जो देखा था एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन ये सब नहीं है. ओके कुछ स्टेप्स से वो आपको याद रखना पड़ेगा. ओके तो उसका अब ध्यान से देखो कि कैसा है. फर्स्ट जो है इसका तो देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन अपन को पता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1. ओके ये किसका ओके इट इज a1x. ओके a1x है प्लस b1y इज इक्वल टू c1. ओके एक इक्वेशन तो पहला बात तो यही फॉर्मेट में रहना जरूरी है. दैट इज द इक्वेशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू c. अगर हो सकता कि कुछ केस में ऐसा हो ax है प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. नॉर्मली इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है. ओके मगर ओके ये फॉर्मेट में अपन क्रामर्स रूल यूज नहीं कर सकता. ठीक है, क्रामर्स रूल यूज करना है तो ये जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट इसको क्या बोलता है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है इक्वल टू का कौन सा राइट साइड में आना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसलिए पहला जो अपना जो काम है क्या है, गिवन इक्वेशंस को कौन सा फॉर्मेट में लिखना. ओके ये जो फॉर्मेट में लिखना मतलब इक्वल टू ओके कांस्टेंट कोएफिशिएंट वो फॉर्मेट में लिखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ओके देन ओके सो दैट अभी देखो दो इक्वेशन अपन दैट इज दो इक्वेशन चाहिए करके a1 a2 अपन यूज कर रहे हैं. ओके सो दैट फर्स्ट वन इज वी विल राइट इट इज ऑफ a1 x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1. देखा ये फॉर्मेट में जरूरी है. तो दूसरा कैसा रहेगा a2 x ओके प्लस b2y ओके इज इक्वल टू c2. सो दो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ओके अभी देखो अभी आपको ओके ये समझना है कि क्रामर्स रूल में कैसा ओके यूज करेगा. ओके तो इसको ओके ये जो ये डिस्क्रिमिनेंट को आपको समझना बहुत जरूरी होगा इसमें. ओके 1 मिनट आई विल से इट इज ऑफ ओके या डिटर्मिनेंट को ओके दैट इज डिटर्मिनेंट को समझना बहुत जरूरी होगा. ओके तो ये डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट बोलेगा तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में अपन जो लिख रहा है तो कैसा है डिटर्मिनेंट बोलेगा तो अभी देखो पहला जो है डी डिटर्मिनेंट दैट इज डी. ओके व्हाट इज डी पूछेगा तो इट इज डी इज इक्वल टू ओके a1 ओके a2 ओके b1 b2 ये जो फॉर्मेट में ये हो गया डिटर्मिनेंट. ओके तो उससे पहला अब मैं डिटर्मिनेंट क्या है वो बताता हूँ. सो डिटर्मिनेंट जो है दो इसमें अपन लिख रहे हैं अभी देखो 5 7 ओके दैट इज ये हो गया एक रो. दूसरा रो जो है ओके 3 2 ओके इसमें एक ये जो
समझे। आगे चलते इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी अपन यूज़ करेंगे इसको। ओके, डिटर्मिनेंट इसको जो बोलते हैं। तो ये जो हो गया एक डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट को एक वैल्यू है, क्या है, वैल्यू। ओके, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसा फाइंड करेगा, तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। किस देखा 5, फर्स्ट ऐसा ही ऑर्डर में होना चाहिए, 5 इंटू 2, ओके, फिर माइनस, फिर इसको क्या है 3 इंटू 7, देखा इसको लाइक दैट। तो फर्स्ट इधर से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब उल्टा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है 5 इंटू 2, फिर माइनस 3 इंटू 7, देखा 3 इंटू 7। ओके, तो अभी इधर क्या आएगा, इट इज 10 माइनस 3 7 सा 21, सो इज इक्वल टू माइनस 11। देखा ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, ये एक डिटर्मिनेंट है, समझा। तो डिटर्मिनेंट कैसा, दो इसका स्ट्रोक का बीच में अपन क्या लिखेगा, 4 जो इंटीजर्स, ओके, लिखा जाएगा। इंटीजर्स होने जो दैट इज नंबर्स वी विल से, फॉर एग्जांपल, सो इट इज, वी कैन से इट इज A B C D, ऐसा भी लिख सकते हैं। सो ऐसा ये क्या रहेगा, इट इज AD, देखा, माइनस, ओके, CB या BC भी लिख सकते हैं। ओके, CB बोलो या BC बोलो, एक ही बात है। ओके, ये हो गया डिटर्मिनेंट, समझ में आया। तो आपको ये समझना होगा लाइक दैट। अभी देखो इट इज A1 अपॉन, ओके, A2, ओके, B1 अपॉन B2, डिटर्मिनेंट हो गया। ओके, इज इक्वल टू, ओके, क्या आएगा, A1 B2 माइनस B1 A2, समझ में आया। मतलब ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो गया इसका वैल्यू होगा, लाइक दैट इज इसका वैल्यू। ऐसा समझ में, ये हो गया डिटर्मिनेंट, समझ में आया। ये डिटर्मिनेंट है, D स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेंट, श्योर। ओके, तो अभी देखो ये जो डिटर्मिनेंट जो है, ओके, तो पहले अपन ने क्या किया, इधर D इज डिटर्मिनेंट, कैसा लिखोगे, कोएफिशिएंट्स ऑफ x, वो एक कॉलम में आया, समझा। x का कोएफिशिएंट एक कॉलम में, A1 A2, देखा जैसा पहले इसको लिखो, फिर देखा इधर ऐसा, ये हो गया D लाइक दिस, ऐसा समझ में। तो इसमें x निकाल दिया, y निकाल दिया, तो बचा क्या है, वो D हो गया, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट हो गया, आए समझ में। ओके, अभी नेक्स्ट dx, अभी ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, dx, अभी dx बोलेगा तो इसमें अभी ये क्या है, अभी एक्चुअली आप देखा तो ये क्या है, ये x कोएफिशिएंट का है, बराबर है। अभी ये जो x कोएफिशिएंट को निकाल के इधर क्या लिखने जा रहे हैं, ये जो C1 C2 लिखने जा रहे हैं, समझ में आया। x का जगह पे क्या लिखने जा रहे हैं, C1 C2 लिखने जा रहे हैं। ओके, तभी जाके dx मिलेगा। तो क्या लिखेगा, देखो C1 C2, ओके, वी विल यूज डिफरेंट कलर, या ओके, ठीक है। तो C1, let that color be here, okay, so C1 okay, C2, okay, और दूसरा क्या है, वही B1, okay, B2, देखा वो तो चेंज नहीं किया, so dx मिला, समझा। dx बोलेगा तो क्या है, ये जो पहला जो x का जो कोएफिशिएंट का जगह पे क्या डाला, ये जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को डाला, श्योर। ओके, अभी दूसरा जो है dy, ओके, अभी dy बोलेगा तो अभी कॉमन सेंस, अभी इधर x कोएफिशिएंट का जगह पे अगर रिप्लेस किया, ओके, तो इधर क्या है, ये जो क्या है y, ओके, y का कोएफिशिएंट से, ओके, इधर B2 है, ओके, y का कोएफिशिएंट है। तो ये y को कोएफिशिएंट को किससे रिप्लेस करेगा, अगेन ये जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट से रिप्लेस करेगा, श्योर। सो दैट इधर क्या आएगा, तो इधर पहला तो वही आएगा, मतलब A1, ओके, A1, ओके, A2, वो तो वही आएगा। तो अभी ये जो, ओके, ये y का जगह पे क्या लिखेगा, C1 C2 लिखेगा, ऐसा समझ में। ये हो गया dy, अंडरस्टैंड। ओके, लाइक दैट द डिटर्मिनेंट आपको पहले लिखना है, तो ये समझना बहुत जरूरी है, समझा। इट इज क्वाइट ईजी ऑल्सो। अभी दूसरा जो बात है, अगर इधर अभी अपन ने तो इधर प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, अभी दूसरा फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई विल रब दिस साइड, value, I think you understand the value how to find, okay, and the sums भी अपन करेंगे, then you will understand it properly. ओके, तो अभी देखो हियर अपन क्या करने जा रहे हैं, इसका दूसरा एक एग्जाम्पल मैंने देने जा रहा है। तो 2x माइनस 5y is equal to 7, okay, 3x
प्लस 2y इज इक्वल टू ओके 13। एक दो इक्वेशन मैंने ऐसा ही बनाया। ओके तो इसमें अपन को क्या पहले d लिखना है, d। ओके तो क्या आएगा d इज इक्वल टू अपन को पता है किसका, x का कोएफिशिएंट 2 3 बराबर। ओके और y का कोएफिशिएंट, अभी y का कोएफिशिएंट अगर देखा जाएगा तो वी कैन सी दैट इधर क्या है, दिस इज, अगर माइनस साइन रहेगा तो वो भी आपको साथ में यूज करना है। तो इधर क्या आएगा, ओके आपको इधर -5 लिखना है, समझा, और इधर क्या है 2, समझा क्या नहीं, माइनस 2 -5 नहीं है एक्चुअली -5। ओके दैट इज 5 के साथ में माइनस है। ओके लाइक दैट डी हो गया। अभी dx बोलेगा तो अपन को पता है इसमें जो x का जगह पे क्या लिखेगा, ये जो ओके ये लिखेगा दैट इज कांस्टेंट कोएफिशिएंट लिखे, तो इट इज 7 13 और ये तो वही आएगा दैट इज -5 और 2, ठीक है। और dy बोले तो d में दैट इज 2 3 लिखा, x वैसा ही लिखा। ओके इधर अभी अगेन y का जगह पे क्या लिखेगा, ये लिखेगा दैट इज 7 और 13। आया समझ में आपको, ये हो गया। लाइक दैट आपको डिटर्मिनेंट लिखना है, समझ में आया, श्योर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ये एक बार आपको समझ में आया, इट इज एक्चुअली इट इज क्वाइट इजी। फिर वैल्यू तो आपको समझा, इसका वैल्यू बोले तो 2 2 4 माइनस ओके -5 इंटू 3 करेक्ट, उसका जो भी मिलेगा दैट इज द वैल्यू इट इज। ओके लाइक दैट इधर भी 7 इंटू 2 माइनस ओके -5 इंटू 13, इधर 2 इंटू 13 -7 इंटू 3। ओके ऐसा करते जाने का। ओके अभी दूसरा, अभी अपन को डिटर्मिनेंट मिला, x का डिटर्मिनेंट, y का डिटर्मिनेंट, ये सब मिला। ओके अभी इधर x और y का वैल्यू फाइंड करना है, ऐसे सिर्फ डिटर्मिनेंट मिला है बराबर है। तो अभी इसमें से x कैसा फाइंड करेगा, सो x इज इक्वल टू, ध्यान दो ओके दैट इज ऑफ dx अपॉन d, देखा dx अपॉन d। तो इधर एक कंडीशन है, d कभी भी 0 नहीं होगा। ओके अगर d का वैल्यू 0 मिला तो ये पॉसिबल नहीं है, अंडरस्टैंड, 0 कभी भी d 0 मिला तो क्या रहेगा, इसका एक सॉल्यूशन नॉट एक्सिस्टिंग, उसको सॉल्यूशन एक्सिस्टिंग नहीं रहेगा, समझा कि नहीं। तो इनफाइनाइट रहेगा, ज़्यादातर क्या रहेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा। ओके ये सब कैसा आएगा, इसलिए d 0 नहीं होना चाहिए। अभी y का कैसा फाइंड करेगा, y इज इक्वल टू, नाउ यू मे अंडरस्टैंड दैट इज dy अपॉन d। ओके कम, इट इज वेरी इजी, अंडरस्टैंड। ओके सो ओके dx इज इक्वल टू, x का वैल्यू कैसा फाइंड करेगा, dx अपॉन d, और y का वैल्यू कैसा फाइंड करेगा, dy अपॉन d। ओके ऐसा आप करेगा तो आपको ये जल्दी, दैट इज इट इज क्वाइट इजी। तो अभी देखो ये जो है अभी इतना लिखा, तो इसका मैंने फटाफट लिख देता हूँ, इट इज 2 2 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 5 50 बराबर। तो क्या मिला आपको, 19 मिला। ओके इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 2 4 इट इज 14 ओके माइनस इंटू माइनस प्लस करेक्ट। ओके इट इज 13 5 65 ओके तो क्या मिलेगा 79। ओके तो इधर क्या मिलेगा, इट इज 2 इट इज 26 ओके माइनस 21 बराबर, सो विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5। ओके तो अभी ये जो केस में x क्या है पूछेगा तो इट इज dx अपॉन dy। ओके क्या है dx अपॉन d इज 79 अपॉन 19 मिला। ओके y बोलेगा तो क्या है dy अपॉन d, dy बोलेगा तो क्या है 5 है, अपॉन d क्या है 19, देखा, इट विल कम लाइक दिस। सो इट इज इजी और नॉट, ओके क्वाइट इजी टू डू, अंडरस्टैंड। ओके पहले जैसा कुछ झंझट नहीं है, खाली अपन को क्या करना पड़ेगा, ये सब याद रखेंगे। डिटर्मिनेंट का बारे में आपको ओके ध्यान रखना पड़ेगा, d क्या है, dx क्या है, dy क्या है। ओके सो आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड। d बोलेगा तो ओके x का कोएफिशिएंट्स और y का कोएफिशिएंट्स टुगेदर, समझा। x का कोएफिशिएंट एक कॉलम में आएगा, पहला कॉलम है, y का कोएफिशिएंट है पहला कॉलम है। तो समझना कि ऐसा ही देखा, ये इसको डायरेक्ट डाल दिया और x और y को हटा दिया और साइंस को भी हटा दिया तो हो गया, समझो। मगर माइनस का साइन रहेगा तो उसको हटाना भी नहीं, उसके साथ लिखना है, अंडरस्टैंड। अभी dx क्या है पूछेगा तो उसमें x का जगह पे किससे रिप्लेस करना है, ये जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट से रिप्लेस करना है, ठीक है। और dy बोलेगा तो ये जो d में ओके किसको, ये जो y का कोएफिशिएंट्स को किससे रिप्लेस करना है, ये जो c से रिप्लेस करना है, समझ में आया। सो इतना ही है, ओके आपको ये ध्यान में रखना है, अंडरस्टैंड। और हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, ओके वो भी समझा होगा आपको, समझो। इतना अगर याद रखा तो आपको ये क्रैमर्स रूल बहुत ईजी है एक्चुअली, ओके इजी स्कोरिंग। ओके अभी वी विल गो टू द अदर। अभी देखो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, देखा A1 तो पहला बात ये जो है
ओके पहले यही फॉर्मेट में होना चाहिए, दैट इज a1xa प्लस ओके b1y इज इक्वल टू c1, a2xa प्लस b2y इज इक्वल टू c2a, सो दैट अपन को क्या मिलेगा, ये जो मिलेगा a1 अभी एक कॉलम है, a1 a2 ये b1 b2 और c1 c2 ऐसा मिलेगा। ओके अभी डी कॉलम में क्या नहीं रहेगा, द कॉन्स्टेंट c1 c2 इज ओमिटेड है, इट इज ओमिटेड, वो नहीं रहेगा। तो मतलब ये मैंने बताया कि ऐसा बनाया तो हो गया। ओके याद रखना। ओके फिर उसमें से x और y को हटा दिया, और dx बोलेगा तो क्या है, x का कोएफिशिएंट इज रिप्लेस्ड विद इट, दैट इज व्हाट हियर इट इज रिटन। ओके dy बोलेगा तो b1 b2 को किससे, मतलब x का इसको किससे रिप्लेस किया, कांस्टेंट को कांस्टेंट से रिप्लेस किया। अंडरस्टैंड, इतना आपको समझना है बस। अभी दूसरा ये याद रखना है, डी क्या है समझ में आया, dx क्या है समझ में आया, dy क्या है समझ में आया। ओके सो x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी और y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, ये याद रखना है आपको, ये लिख के ओके ध्यान में रख लेना, स्पेशली ये जो पार्ट ये आपको लिखना है। ओके लिख के याद रखना है, अंडरस्टैंड, और ऑर्डर में याद रखना है। ओके ये जो पहला d है, ओके d में ओके x कोएफिशिएंट को रिप्लेस करेगा तो dx मिलेगा विद ये जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट से, इसमें y कोएफिशिएंट को कांस्टेंट कोएफिशिएंट से रिप्लेस करेगा तो dy मिलेगा, समझा। अभी dx अपॉन डी बोलेगा तो x है, dy अपॉन डी बोलेगा तो y है, समझा, y का वैल्यू। सो ये मेथड है ओके क्रामर्स मेथड टू सॉल्व। पहला गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन को ये फॉर्मेट में लिखना बहुत जरूरी है, उसके बाद में आपको d dx और dy फाइंड करना है, समझा रहेगा। फिर x इज इक्वल टू dx अपॉन डी है, y इज इक्वल टू dy, समझा, ऐसा आपको करना है। श्योर, ध्यान में रहेगा ये। ओके ये इतना आपको ध्यान में रखना है, सो वी कैन डू। अभी देखो इधर एक ये है, दैट इज सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट मेथड। ओके ये जो डिटर्मिनेंट मेथड से, डिटर्मिनेंट मेथड बोलेगा तो वही कौन सा, क्रामर्स रूल। ओके इसको डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं, समझा कि नहीं। ओके सो ये जो डिटर्मिनेंट मेथड आया तो आपको कुछ क्या है करके सोचना नहीं। ओके आपको क्या समझना है, ओके ये क्रामर्स रूल है करके ओके समझना है, समझा कि नहीं। तो ये कैसा करेंगे अभी। ओके तो पहला जो है, फर्स्ट जो है ओके आपको पता है इसको क्या करना है करके, ओके फॉर्मेट। ओके कौन सा फॉर्मेट में, अभी इन लोग ने तो देखा डायरेक्ट इसका इसमें दिया, तो पहले अपन क्या लिखेंगे इसको, 2x ओके अरेंज कर रहे हैं प्लस y ओके इज इक्वल टू -19 ओ बाजू गया तो +90 हो गया फर्स्ट। ओके ये हो गया इक्वेशन 1। ओके अभी दूसरा इक्वेशन क्या है, वो है 2x ओके -3y ओके इज इक्वल टू, इधर भी +3 उधर गया तो -3, ऐसा समझ में आपको। तो ये हो गया पहला फॉर्मेट में लिख दिया। अभी फॉर्मेट में लिखने के बाद नेक्स्ट जो है आपको पता है क्या करना है करके, डी फाइंड करना है। तो डी क्या है, मॉड ओके दैट इज 2 देखा, x का एक साथ लिखा, y अकेला मीन्स 1 है और इधर क्या है -3 है, बराबर। अभी इसको सोल्व करना है, इसका फाइंड करना है इस वैल्यू। तो 2 इंटू ओके -3 ओके माइनस ओके 1 इंटू 2, आए समझ में। ओके क्रॉस, ओके ये ऐसा और ये ऐसा क्रॉस करना। ओके सो विच इज इक्वल टू ओके क्या आएगा, 2 3 -6 -2 ओके सो व्हाट यू विल गेट इज इक्वल टू -8। तो डी मिला -8। अभी नेक्स्ट आपको पता है क्या है, dx बोलेगा तो क्या है, x का जगह पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कांस्टेंट बोलेगा तो 19 और -3 है, बराबर। तो उसका और इधर क्या आएगा 1 और -3 ओके इधर भी। सो इज इक्वल टू 19 इंटू -3, समझ में आ रहा है। ओके और फिल इन द ब्लैंक्स। ओके आगे आपको ये मिलेगा -3 ओके -1 इंटू -3, ठीक है। ओके सो विच इज इक्वल टू, अभी देखो 19 इंटू -3 क्या है, ओके 27 ओके दैट इज -57, बराबर। ओके देन ओके माइनस इंटू माइनस, क्या है माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ओके प्लस 3 1 3। अभी सब्ट्रैक्ट होएगा तो क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू ओके -54, समझ में आया। ओके तो नेक्स्ट जो है अभी dx मिला, अभी dy फाइंड करना है। सो dy ओके सॉरी हियर इट इज dy
ओके डी वाई, अभी डी वाई बोलेगा तो आपको मालूम है इधर क्या है 2 और ओके इधर वाई का कोएफिशिएंट का जगह पे क्या डालना है 19 और -3, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू अगेन इधर 2 इंटू -3 माइनस ओके 19 इंटू 2, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू इट इज ऑफ -6 माइनस 19 2 सा इट इज 1838, बराबर है। सो विच इज इक्वल टू इट इज -44 मिला, श्योर ये मिला, सब मिला। अभी अपन को x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू x इज इक्वल टू dx अपॉन d, बराबर। सो विच इज इक्वल टू क्या मिला dx हियर, dx बोले तो -54 बराबर dx हो गया अपॉन d का वैल्यू क्या है -8। ओके ये कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 का टेबल में जाएगा, इसलिए 27 अपॉन 4 मिला आंसर, लाइक दैट इट विल। नेक्स्ट इज y, ओके y इज इक्वल टू व्हाट इज dy अपॉन d, ठीक है। अभी dy क्या है -44 अपॉन ये क्या है -8, देखा वो दोनों में सेम आएगा। अगेन माइनस माइनस कैंसिल, टेबल में जाएगा तो किसका टेबल में जाएगा 4 का टेबल में जाएगा, तो 11 अपॉन 2 है समझ में। सो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 23 और 27 अपॉन 4 एंड y इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 इज द सॉल्यूशन। समझा, ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी है, एक्चुअली ये 14 पेज नंबर में, ओके स्टेट बोर्ड का। ओके तो एक्चुअली ये जो है फिल करना है, ओके तो ये समझाएगा, यही आपको यही मेथड करना है, इट इज लाइक दिस, देखा। ओके पहला डी को कैसा, इसमें से अपन को डी को पहला अरेंज किया, डी को क्या डी का आया ये बॉक्स में, इधर लिखने समझ में आया। अभी ये बॉक्स में इधर 2 लिखना है, इधर 1 लिखना है, किधर से आया इधर 2 इधर से आया, फिर इधर 1 का कुछ नहीं है तो क्या है 1 नहीं, ओके वो लिखा। ओके देन वो जो ऐसा सोल्व करना है, आपको सोल्व करते जाना है, देखा लास्ट में जाके देखा 27 अपॉन 4 और 11 अपॉन 2, समझा, दैट इज व्हाट हियर वी डिड। गॉट इट, समझ में आया। तो सेम थिंग आपको यही उसमें बॉक्स में लिखते जाना है, ये सब आपको बॉक्स में लिखते जाना है, मगर ध्यान से करना है, श्योर। समझ में आया, करेंगे अब, वी कैन प्रोसीड। देखा इधर भी d का वैल्यू देखा -8 आया, इधर dx का वैल्यू -54 आया, ओके dy का वैल्यू -44 आया, तो x इज इक्वल टू dx अपॉन d देखा ये मिला, y इज इक्वल टू ये मिला, श्योर। तो ये जो मतलब इधर जो बॉक्स दिया है तो बॉक्स में आपको ये लिखते जाना है, बस बॉक्स का अंदर आपको लिखते जाना है। सो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, श्योर, अंडरस्टैंड इट वेल, ओके आपको ये करना है फिर। ओके देन वी विल मूव टू द अदर वन। ओके हियर इट इज, ये भी देखो यही है। ओके देखो इधर जो है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ओके इधर 3x - 2y इज इक्वल टू 3, ओके थैंक्स गॉड दैट इज ऑफ इट इज गिवन इन द गिवन फॉर्मेट, बराबर है, वही फॉर्मेट में चाहिए। दूसरा भी देखो 2x + y इज इक्वल टू 16, यस वो भी अपन को जो फॉर्मेट में चाहिए वही फॉर्मेट में है, दैट इज कौन सा फॉर्मेट चाहिए, ये x + by इज इक्वल टू c, ये फॉर्मेट चाहिए, वही फॉर्मेट में दिया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू, तो पहले इधर क्या आएगा, इधर आएगा d बोलेगा तो क्या आएगा 3 और इधर x का जगह पे क्या आएगा 2, बराबर, और दूसरा इधर क्या है -2, फिर इधर क्या आएगा 1, आया समझ में। देखो इधर अभी 3 2 -2 और क्या है 1, तो इसका वैल्यू कैसा मिलेगा 3 × 1 बराबर ओके -2 × 2 बराबर। सो विच इज इक्वल टू 3 1 सा 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 सा 4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 7। सो इधर क्या ये टेबल में क्या मिलेगा 7 मिला, समझ में आया। अभी dx है, dx बोलेगा तो ये 3 और 2 का जगह पे क्या डालना चाहिए 3 और 16 डालना चाहिए, बराबर है। सो इधर 3 16 बराबर, और दूसरा क्या आएगा -2 और 1, ओके -2 और 1 आएगा, ओके तो इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई। सो इधर क्या आएगा dx का 3 × 1 बराबर -2 ओके × 16 करेक्ट, ओके सो विच इज इक्वल टू 3 1 सा 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, ओके इट इज 32 श्योर। सो विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा 35 मिलेगा। सो इधर क्या मिलेगा 35, ओके। नाउ नेक्स्ट इज dy। अभी dy बोलेगा तो
अगेन डी वाई बोलेगा तो फर्स्ट इसमें इधर 3 2 ही आएगा बराबर। अभी ये जो y का जगह पे क्या डालना चाहिए, इधर कांस्टेंट कोएफिशिएंट दैट इज 3 और 16 बराबर। ओके सो डी वाई इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई नो 3 इंटू 16 माइनस ओके क्या आएगा 3 इंटू 2 करेक्ट। नो 3 इंटू 16 क्या है 18 ओके 48 बराबर माइनस 3 2 सा 6 सो इट इज 40 ओके 2 देखा मिला आपको डी आई डी मिला डी एक्स मिला डी टी इधर क्या मिलेगा 42 मिलेगा बराबर। ओके सो दैट है अभी वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू द क्रामर्स रूल एक्स बोलेगा तो क्या है डी एक्स, क्या है डी एक्स इज इक्वल टू इट इज 35 ओके इट इज 35 आएगा तो इधर 35 ओके अपॉन ओके वाई का वैल्यू इधर एक्स का डी का वैल्यू क्या मिला 7 तो 35 अपॉन 7 क्या व्हाट इट इज द वैल्यू इज 5 श्योर ओके लाइक दैट वाई का इधर क्या है डी वाई का वैल्यू क्या है 42 ओके 42 डिवाइडेड बाई अगेन इट इज 7 ओके तो व्हाट इट इज द आंसर इज 6 so the 6 will so we can say that 5,6 okay is the solution। ऐसा बॉक्स को फिल करना है आपको आया समझ में, ऐसा आपको साइड में आप कर सकते हैं श्योर। दिस इज व्हाट द क्रामर्स रूल आपको करना है श्योर। सो इट द आंसर इज लाइक दिस यू कैन ओके सो 5 and 6 इज द सॉल्यूशन ओके कर लेंगे आप लोग श्योर यू कैन प्रोसीड। Okay, so here it is the what is the nature of solution if d is equal to 0। देखो आपने बोला था अगर डिनोमिनेटर में अगर 0 आया तो नॉर्मली क्या रहेगा कैसा रहेगा करके दिस नॉट एक्सिस्ट नहीं बट इधर आपको यह समझना है इनफाइनाइट रहेगा करके समझा इनफाइनाइट वैल्यू रहेगा ओके डी अगर देखो तो a1 b1 ओके ये जो है मतलब डिनोमिनेटर का जो है ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो क्या रहेगा इक्वेशंस डू नॉट हैव द यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा तो बहुत सारे रहेगा लाइक दैट। एक तो पैरेलल इसका मीनिंग लाइन्स एक तो पैरेलल रहेगा नहीं तो क्या है एक ही लाइन में सब कुछ पॉइंट रहेगा मतलब कोलिनियर पॉइंट्स कोलिनियर रहेगा जो लाइन्स ये समझना समझा। अगर d इज इक्वल टू 0 रहेगा तो एक तो लाइन्स पैरेलल होगा नहीं तो लाइन क्या रहेगा एक ही लाइन में क्या है सब पॉइंट्स रहेगा मतलब इसको बोलते हैं कि ओके कोलिनियर लाइन्स क्या रहेगा कोलिनियर रहेगा ओके इट इज लाइक दिस ओके ग्राफिकली वी कैन चेक दीज टू लाइन्स कोइंसाइड इन सॉल्यूशन ओके लाइक दैट। ये जो केस में देखो डू नॉट हैव ऐसा दो जो दिया है तो इसमें देखो अभी मैंने आपको ये बताता हूँ ये कैसा रहेगा करके ये दोनों इक्वेशन एक तो देखो 2x है -4 y इज इक्वल टू 8 ठीक है दूसरा जो है x है -2y इज इक्वल टू 4। अभी ये इक्वेशन देखा जाएगा तो आपको समझेगा कि इधर सब जगह 2 को मल्टीप्लाई करा तो क्या मिला ये इक्वेशन मिला मतलब इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या है वन एंड द सेम है समझा क्या नहीं। इसका जो है इसका डिडक्टेड फॉर्म है ये मतलब जब भी इसको डिवाइडेड बाई 2 किया तो क्या मिला ये इक्वेशन मिला समझा तभी जाके ये सेम लाइन है तो वी कैन से दैट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। अभी दूसरा इक्वेशन देखो इसमें जो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 ओके दूसरा जो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अभी इसको देखा जाएगा तो ये देखो ये क्या है सेम है बराबर उसमें कुछ फ़र्क नहीं सब सेम है साइन सब कुछ सेम है कुछ भी फर्क बट खाली सी फर्क है C1 और C2 में वैल्यू। ऐसा जो इक्वेशन क्या है पूछा तो पैरेलल लाइन से समझा क्या नहीं कभी भी ऐसा रहेगा तो ये पैरेलल लाइन से समझा। ये क्या है कोलिनियर लाइन से मतलब वन एंड द सेम लाइन है ये क्या है पैरेलल लाइन से ध्यान में रखना ऐसा। तो ये दोनों केस में क्या आएगा d इज इक्वल टू क्या रहेगा 0 आएगा समझ में आया ऐसा केस में। सो दैट उसका आंसर क्या आएगा ग्राफिक इट आंसर इज ओके डू नॉट हैव ए यूनिक सोल्यूशन ये रहेगा। अभी है इट इज लाइक दिस ओके नेक्स्ट इज okay what can you okay say about the lines if the common solution is not possible okay yes वही उसका ही आंसर है that is common solution is not possible then the lines will be either coincide बोले तो एक इधर और एक इधर ऐसा कंटिन्यू जाएगा समझा। coincide बोले तो ऐसा है मतलब दोनों ऑन एंड द सेम लाइन रहेगा दूसरा जो है पैरेलल टू ईच अदर मैंने अभी जो बताया था आप लोग समझ में आया। so it is like this I hope you understand this introduction and how to do this okay but it is very important to okay practice।
Okay, so thank you, thank you very much.